नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 विज्ञान चैप्टर 3 धातु एवं अधातु के अभ्यास प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आइए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पर हमारा उत्तर डी सही होगा। AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु ये विस्थापन अभिक्रिया को युगल विस्थापन अभिक्रिया का प्रदर्शन करता है। प्रश्न नंबर 2, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त की जाती है? तो यहाँ पर हमारा उत्तर सी सही होगा, जिंक की परत चढ़ाकर। अगला प्रश्न है तीसरा, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है और यह यौगिक जल में विलेय है। यह तत्व क्या हो सकता है? हमारा उत्तर होगा ए, यानी कि कैल्शियम। प्रश्न नंबर 4, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है, क्योंकि? यहाँ पर हमारा उत्तर सी सही होगा, क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। प्रश्न नंबर 5, आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार एवं स्विच दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न बनता है, इनका उपयोग करके धातु एवं अधातुओं के नमूनों के बीच आप विभेद कैसे कर सकते हैं? तो हम लिखेंगे, हथौड़े की चोट से यदि दिया गया नमूना टूट जाता है तो वह अधातु है, परंतु यदि वह एक पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो वह धातु है, क्योंकि धातु होती है आघात वर्धनीय, यानी कि पीटने पर फैलती है। इसी प्रकार दूसरा लिखेंगे, दिए गए उपकरण यानी कि बैटरी, बल्ब, तार एवं स्विच को जोड़कर एक परिपथ तैयार करेंगे और इसके दोनों टर्मिनलों के बीच नमूनों को रखते हैं। स्विच ऑन करने पर यदि बल्ब जलता है तो यह नमूना धातु है, क्योंकि धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, और यदि बल्ब नहीं जलता है तो इसका मतलब है ये नमूना अधातु है। इसी प्रकार अब दूसरा प्रश्न है, धातुओं एवं अधातुओं में विभेदन के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिताओं का आकलन कीजिए। पहला उत्तर लिखेंगे हम इसमें, धातुएं आघातवर्धनी होती हैं, अतः इनकी चादर बनाकर विभिन्न प्रकार के बर्तन, पात्र एवं विभिन्न वस्तुएं बनाई जाती हैं, जबकि अधातुओं में ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, अतः इनसे विद्युत परिपथ के तार आदि बनाए जाते हैं, जबकि अधातुओं से नहीं बनाए जाते। प्रश्न नंबर 6, फ्रेंड्स, आगे बढ़े इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं प्रश्न नंबर 6 से। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? दो उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। हमारा उत्तर होगा, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उनको उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड एवं जिंक ऑक्साइड अम्ल तथा क्षारक के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से अभिक्रिया करता है। तो यानी कि यहाँ पर Al2O3 प्लस HCl बना मिलकर क्षारीय व्यवहार दर्शाता है। इसी प्रकार Al2O3 यहाँ पर अम्ल से अभिक्रिया हो रही है HCl, और यहाँ पर Al2O3 की NaOH यानी कि क्षार से अभिक्रिया हो रही है। तो यहाँ पर दो प्रकार की अलग अलग अभिक्रियाएं हो गई, आप इनको नोट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 7, दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे तथा दो धातुएं जो ऐसा नहीं कर सकती। उत्तर लिखेंगे, Mg तथा जिंक, यानी कि मैग्नीशियम तथा जिंक तनु अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं, जबकि कॉपर और Ag ऐसा नहीं करते, क्योंकि Mg तथा Zn हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील हैं, जबकि कॉपर और Ag कम क्रियाशील हैं। प्रश्न नंबर 8, किसी धातु M के विद्युत अपघटनी परिष्करण में आप एनोड, कैथोड और विद्युत अपघटन कैसे बनाएंगे? उत्तर में हम लिखेंगे, किसी धातु M के विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। धातु के लवण के विलयन का उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है, जैसे कॉपर के शोधन में कॉपर सल्फेट का विलयन विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। प्रश्न नंबर 9, प्रत्यूष ने सल्फर चूर्ण को स्पैचुला में लेकर उसे गर्म किया। चित्र के अनुसार एक प्रणाली को उल्टा करके उसने उत्सर्जित गैस को एकत्र किया। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न बनता है, गैस की क्रिया क्या होगी? तो उत्तर में लिखेंगे, जब सल्फर चूर्ण को वायु में गर्म किया जाता है तो सल्फर पाउडर सल्फर डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। फिर दूसरा, सूखे लिटमस पत्र पर क्या होगा? तो हमारा उत्तर होगा, उत्सर्जित गैस सूखे लिटमस पत्र पर यानी कि कोई बर्नर क्रिया नहीं करेगी। दूसरा,
आर्द्र लिटमस पत्र पर, तो उत्तर होगा आर्द्र लिटमस पत्र यदि नीला है तो यह गैस उसे लाल कर देती है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड का जो गुण होता है वो अम्लीय होता है, इसलिए अम्लीय ऑक्साइड है। तो यहाँ पर हम इस प्रकार का ये चित्र बनाएंगे। यहाँ पर एक हाथ से परखनली को पकड़े हुए बनाएंगे और दूसरे हाथ से यहाँ पर सल्फर पाउडर वाला स्पैचुला को बर्नर की सहायता से गर्म करेंगे और गैस को एकत्र करने का ये जो प्रयोग है इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर दूसरा होगा प्रश्न, ऊपर की अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे S + O2 = SO2 और SO2 + H2O = H2SO3 हाइड्रोजन सल्फाइड का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 10, लोहे को जंग से बचाने के 2 तरीके बताइए। तो सबसे पहला तरीका है लोहे पर तेल या ग्रीस लगाना और दूसरा है लोहे पर पेंट करके उसको जंग से बचाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 11, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती हैं। उत्तर में लिखेंगे अधातुएं ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर 2 प्रकार के ऑक्साइड बनाती हैं, अम्लीय और उदासीन। उदाहरण के लिए NO2O5 या N2O3 एक अम्लीय ऑक्साइड है, जबकि CO2 एक उदासीन ऑक्साइड है। प्रश्न नंबर 12, कारण बताइए। इसमें पहला प्रश्न है प्लेटिनम, सोना तथा चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। हमारा उत्तर होगा प्लेटिनम, सोना एवं चांदी सक्रियता श्रेणी में नीचे होते हैं, अर्थात इनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है। अतः ये वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन व नमी तथा अम्लों से भी आसानी से क्रिया नहीं करते। इनका क्षरण भी नहीं होता, जिससे इनकी चमक बरकरार रहती है। ये आघात वर्धनीय तथा तन्य होती हैं। इन्हीं कारणों से इनका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। दूसरा है बी, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। इसका उत्तर हम लिखेंगे सोडियम, पोटेशियम और लिथियम बहुत ही क्रियाशील धातु हैं। ये वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन तथा नमी से क्रिया करके ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ये अभिक्रियाएं तेजी से होती हैं, अतः खुले में रखने पर ये आग पकड़ लेती हैं। अतः इन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए इन्हें केरोसिन तेल में संग्रहित किया जाता है। अगला है सी, एल्यूमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन में किया जाता है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे एल्यूमिनियम अत्यंत क्रियाशील धातु है, लेकिन फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने में किया जाता है, क्योंकि सामान्य ताप पर इस धातु पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। इस परत धातु को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है। यह परत इसे संक्षारण से भी बचाती है। यह धातु ऊष्मा की अच्छी सुचालक भी है, इसी कारण एल्यूमिनियम को बर्तन बनाने में प्रयुक्त करते हैं। अगला है डी, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। हमारा उत्तर होगा निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, क्योंकि सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी है। हमारा उत्तर होगा तांबा यानी कि कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनाता है, जिसके कारण बर्तन मलिन हो जाते हैं। जब बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते हैं तो इसमें उपस्थित अम्ल बर्तन पर उपस्थित बेसिक कॉपर कार्बोनेट को से अभिक्रिया करके उसे विलय कर देता है, जिससे बर्तन साफ हो जाता है। प्रश्न नंबर 14, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में विभेद कीजिए। हमारा उत्तर होगा रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं अधातुओं में निम्न प्रकार से होता है अंतर। सबसे पहले धातुएं विद्युत धनी होती हैं, अतः ये आसानी से इलेक्ट्रॉन देकर धनायन बनाती हैं, जबकि अधातुएं विद्युत ऋणी होती हैं, अतः ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती हैं। दूसरा, धातुएं वायु में दहन से क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, जबकि अधातुएं वायु में दहन से अम्लीय एवं उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं। तीसरा, धातुओं के ऑक्साइड जल से क्रिया करके क्षार बनाते हैं तथा अम्ल से क्रिया करके लवण बनाते हैं, जबकि अधातुओं के ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं तथा क्षार से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। यानी कि जल से अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं और क्षार से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। अगला है अंतर है धातुएं जल से क्रिया करके
ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन आयन देती हैं, जबकि अधातु में ऐसा नहीं होता है। धातुएं तनु हाइड्रोजन अम्लों से क्रिया करके लवण व H बनाती हैं, जबकि अधातुएं तनु अम्लों से क्रिया नहीं करती हैं। 15वां प्रश्न है, एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है। उसने पुराने एवं मलिन सोने के आभूषणों से पहले जैसी चमक पैदा करने का ढोंग रचाया। कोई संदेह किए बिना ही एक महिला अपने सोने के कंगन उसे देती है, जिसे वह एक विशेष विलेन में डाल देता है। कंगन नए की तरह चमकने लगते हैं, लेकिन उसका वजन अत्यंत कम हो जाता है। वह महिला बहुत दुखी है तथा तर्क वितर्क के पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है। एक जासूस की तरह क्या आप उस विलेन की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं? हमारा उत्तर होगा, उस व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त किया गया विलेन अम्लराज होता है, जो कि सांद्र HCl तथा सांद्र HNO3 का मिश्रण होता है, जो उन्हें क्रमशः 3:1 के अनुपात में मिलाने पर बनता है। सोना अम्लराज यानी कि अम्लराज को एक्वारेजिया भी कहते हैं, अम्लराज में घुलनशील होता है, इसलिए एक महिला के कंगनों का भार कम हो जाता है। प्रश्न नंबर 16, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात यानी कि लोहे की मिश्र धातु का नहीं। इसका कारण बताइए। हमारा उत्तर लिखेंगे, तांबा बहुत कम अभिक्रियाशील धातु है। यह जल तथा भाप के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती। इसके विपरीत इस्पात में आसानी से जंग लग जाता है, इसीलिए गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही हमारे पाठ्यपुस्तक के सारे प्रश्न यहीं पर कंप्लीट होते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।